अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है। क्या पढ़ाया था? पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है। उससे पहले हमने पढ़ाया था अर्धविराम, एक पढ़ाया था आपको अपूर्ण विराम और एक पढ़ाया था अर्धविराम चिन्ह। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे आपका विस्मय विराम चिन्ह क्या होता है। क्या विस्मय विराम चिन्ह क्या होता है, विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है और ये विस्मय विराम चिन्ह क्यों लगाया जाता है। एक तो सबसे पहला बच्चों आपको याद बात रखनी है कि विस्मय विराम चिन्ह का जहां पर विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वहां पर कभी भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विस्मय विधि बोधक वाक्यों में क्या, विस्मय विधि बोधक वाक्य में हमेशा विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? विस्मय चिन्ह। विस्मय चिन्ह होता कौन सा है, आप याद रखना, विस्मय चिन्ह ये वाला होता है। क्या होता है? विस्मय विराम चिन्ह ये होता है। जैसे नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या नियम नंबर 1, आश्चर्य गणना, आश्चर्य गणना, करुणा, विवाद, हर्ष, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए ये विस्मय विबोधक, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या जाता है? मैंने बताया क्या, आश्चर्य, गणना, करुणा, विवाद, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने के लिए, क्या आदि भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे अरे, क्या अरे वह तो पास हो गया। क्या अरे वह तो पास हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि वो पास कैसे हो गया। क्या पास कैसे हो गया। जैसे शाबाश, क्या शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया। क्या बहुत अच्छा कार्य किया। क्या शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया। क्या है? शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया। जैसे नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या है? शुभकामना, शुभकामना तथा व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक भावों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या शुभकामनाओं तथा व्यंग्यात्मक, क्या व्यंग्यात्मक भावों को करने के लिए, भाव को व्यक्त करने के लिए, व्यंग्यात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ऐसे कह देते हैं, आ तो
हरीशचंद्र, हरीशचंद्र क्या आप तो हरीशचंद्र, ये एग्जाम्पल है क्या क्या कहा चिन्ह को वेट करने के लिए, सॉरी ये ना आप तो हरीशचंद्र। तो ये था नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 में क्या है आपका, आश्चर्य, घृणा, करुणा, विवाद, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मृति बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह तो पास हो गया, शाबाश बहुत अच्छा कार्य किया, क्या शाबाश बहुत अच्छा कार्य किया। जैसे नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या है, शुभकामनाओं का व्यंग्यात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए, क्या शुभकामनाएं का व्यंग्यात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मृति बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या विस्मृति बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप तो हरीशचंद्र हो, क्या कहा आप तो हरीशचंद्र हो। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। नियम नंबर क्या पढ़ेंगे हम, 3। नियम नंबर 3, विनय, उपहास आदि भाव व्यक्त करने के लिए विनय, उपहास आदि भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मय, विराम, विस्मय विराम या विस्मृति बोधक, दोनों एक ही नाम है, विस्मृति बोधक। विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या जाता है। क्या क्या काम है, विनय, उपहास आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, क्या विनय, उपहास आदि भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या विस्मृति बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नियम नंबर वो एग्जाम के लाइन से आपका उदाहरण, जैसे ए भगवान दया, ए भगवान दया। जैसे दूसरा एग्जाम के लिए, जैसे वाह वाह, क्या वाह वाह। फिर साइकिल चल, क्या फिर साइकिल चले, क्या वाह वाह फिर साइकिल, वाह वाह फिर साइकिल चलो। जैसे अब नियम नंबर 4, बस ये 3 नियम थे, 3 नियम थे, नियम नंबर 4 नहीं है, ठीक है। यह नियम नंबर 4 नहीं है, क्या नियम नंबर 4, क्या है नियम नंबर 4, यदि विस्मृति बोधक वाक्य तो उसमें पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता।
किया जाता है। क्या काम? जैसे एग्जाम्पल ए भगवान दया करो, हे भगवान दया। क्या कहा? हे भगवान दया। तो नियम नंबर 3 क्या था? एक बार और बता देते हैं। विनय, उपहास आदि भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग या विस्मय बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है ए भगवान दया। क्या? ए भगवान दया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी का हम उपहास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपहास कर रहे हैं। और ऊपर क्या हो रहा है? भगवान के सामने विनय प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विनय प्रकट कर रहे हैं। अब नियम नंबर 4 क्या था आपका? कि यदि विस्मृति बोधक वाक्य, क्या विस्मृति बोधक वाक्य है तो उस पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसके किया जाएगा? विस्मृति बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर और विस्मृति बोधक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक कर आप कर लीजिएगा, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? ठीक। अब पढ़ते हैं संबोधन विराम चिन्ह। क्या पढ़ते हैं? संबोधन विराम चिन्ह। संबोधन विराम चिन्ह। संबोधन विराम चिन्ह कैसा होता है? ये भी ऐसा ही होता है। क्या? ये भी ऐसा ही होता है। जैसे आपका एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है, विस्मय बोधक होता है। ये जब प्रयोग किया जाता है जब किसी को संबोधित करते हैं। क्या? किसी को संबोधित करते हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। क्या? इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। इस चिन्ह की जगह अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? अल्पविराम या अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका नियम नंबर एक ही नियम है इसका। नियम नंबर 1, जब हम किसी को संबोधित करते हैं। क्या? जब हम किसी को संबोधित करते हैं तब वहां हम संबोधन विराम चिन्ह, संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तब हम वहां संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन चिंता का विषय है, चिंता का विषय यह है कि बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग भी इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। यह चिन्ह लोप हो चुके हैं। लोप का मतलब होता है छिपना। क्या होता है? छिपना। लोप हो चुका है। लोप हो चुका है।
उसके स्थान पर बल्कि उसके स्थान पर पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, फिर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो कि गलत है, जो कि गलत है। जैसे महोदय, क्या महोदय, मुझे आपसे कुछ कहना, क्या महोदय आपसे मुझे कुछ कहना, तो किसका प्रयोग किया जाएगा आपका, इसमें इसका संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। हम क्या करते हैं, महोदय मुझे आपसे कुछ कहना, तो हम क्या करते हैं, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या है, गलत है, और ये क्या है आपका सही, ये क्या है, गलत है। तो याद रखना, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, क्या, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसकी जगह संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग हमें करना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसे नहीं करते, उसकी जगह अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या, अर्धविराम चिन्ह सरल बिल्कुल गलत है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी जगह संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या, संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम महोदय निवेदन यह है, पहले एप्लीकेशंस लिखते थे, क्या, प्रार्थना पत्र लिखते थे, तो महोदय, तो ये क्या होगा, महोदय मुझे आपसे कुछ कहना है, तो ये क्या है आपका सही है। और महोदय मुझे आपसे कुछ कहना है, जिसमें अर्धविराम चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, वो क्या है, सर्वसर। आपको एक अगली क्लास के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल निर्माण GS रिसर्च एकेडमी पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।